Hello guys, today we are going to start the new unit in the 11th section chemistry, that is redox reaction. तो ये redox reaction बहुत ही important यूनिट है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर अच्छे से आपने समझ के लिया तो। ठीक है, तो ये redox reaction क्या है, redox reactions के applications क्या है, redox reaction principle is used where, that also we are going to see in this chapter. What is meant by redox reaction, what are its applications, where it is used. Okay, so all these points we will cover in this unit. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसमें दोस्तों ऑक्सीडेशन यानी क्या, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले ऑक्सीडेशन यानी क्या, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। So oxidation is, according to classical ideas, okay, in older days, oxidation term referred to addition of oxygen. Okay, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको ये समझ में आएगा। देखो, समझो मेरे पास है कार्बन और अगर कार्बन की रिएक्शन हो रही है O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है CO2 which is in gaseous state, right? We know that ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ये रिएक्शन आपके सामने है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है देखो दोस्तों, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, राइट। द रिएक्शन इन विच एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस इज द क्लासिकल आइडिया, दैट इज ओल्डर आइडिया। ओके, according to that idea, oxidation is the process in which element or substance combines with oxygen. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब है कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 हियर, राइट। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दिस वाज द ओल्डर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। देखो, मैं एक मैग्नीशियम मेटल है मेरे पास, समझो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम सॉलिड, इफ इट रिएक्ट्स विद O2 दैट इज गैसियस, it gives 2 MgO magnesium oxide. Okay, so this magnesium oxide is formed. In this case also oxygen combined with magnesium, it means that magnesium undergoes oxidation. तो इसका मतलब क्या हो गया, magnesium undergoes oxidation. Okay, the process in which element combine with oxygen is called oxidation. और in other words, दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, the process in which oxygen is added is called oxidation. तो पहला एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, what is oxidation? First is what, addition of oxygen, addition of oxygen is called what, ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे मैं यहाँ रिएक्शन लिखूंगा आप नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो आपको ये इजी जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हमने ये दो एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नोट डाउन दिस टू एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डेफिनेशन हमको एक समझ में आ गई कि जिस प्रोसेस में एलिमेंट या सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन इतनी ही ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है क्या, नहीं, कुछ और भी इसमें है। ऑक्सीडेशन मींस व्हाट, ओके, नाउ द डेफिनेशन गेट एक्सटेंडेड, दैट आल्सो वी विल सी। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपने ये दो रिएक्शंस नोट डाउन करके ली। एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे दोस्तों, देखो थर्ड एग्जांपल, Fe2O3 प्लस 3C, 2Fe2O3 plus 3C, it gives 4Fe
प्लस 3CO2। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड 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 एंड गैसेस। राइट डाउन दिस एग्जांपल। Now in this example, look at the example, friends. In this example, carbon is combining with oxygen to form CO2. तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, Fe2O3 में Fe के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्या हो गया इसका? लॉस, और Fe हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन Fe का यहाँ पे Fe2O3 का रिडक्शन हो गया, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गया। ओके, तो ये एक रिडक्शन की डेफिनेशन हो गई। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज लॉस्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। पहले आपने देखी थी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। देखो, ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है उसकी एकदम उल्टी डेफिनेशन किसकी है? रिडक्शन की। ठीक है, रिवर्स इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। What is meant by oxidation? Addition of oxygen is called oxidation. So what is reduction? Loss of oxygen is called reduction. Okay. So in this case, here Fe2O3 loses oxygen, hence Fe2O3 undergoes reduction, and carbon combines with oxygen, so carbon undergoes oxidation. ठीक है, तो addition of oxygen यानी oxidation, so loss of oxygen is called reduction. ठीक है, तो ये लिख के लो एग्जांपल्स। ओके, नोट डाउन दी एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सो द कंसेप्ट इज क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल आइडियाज, द रिएक्शन इन विच द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज लॉस्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। 3 एग्जांपल्स हमने नोट डाउन किए। ठीक है, आपने नोट डाउन किए ये तीनों भी एग्जांपल्स। ओके, अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। देखो दोस्तों, so first definition we have seen, addition of oxygen is called oxidation. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन टर्म में और एक पॉइंट है दोस्तों। देखो, फर्स्ट हमने देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड पॉइंट और एक डेफिनेशन देखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, that is also called oxidation. Addition of electronegative element अगर रिएक्शन में होती है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका तो एग्जांपल हमने देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब सेकंड एग्जांपल इसका हम देखेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है? उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं, उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। देखो, समझो मेरे पास है मैग्नीशियम और ये कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, तो मुझे मिलता है MgCl2। राइट, तो इसमें देखो मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है? क्लोरीन। दिस क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and the process is called oxidation. The reaction in which element combines with electronegative element is also called oxidation. So magnesium undergoes oxidation. ठीक है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी क्या दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? देखो, हमारे पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप के बाद जो है 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होते हैं हैलोजन्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इनकी साइज कैसी होती है, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने अगर देखा तो पीरियोडिक टेबल में
ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देम, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देम, ओके, एंड हेंस दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द एलिमेंट व्हिच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ जो खींचता है उस एलिमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड, ओके। तो वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं 15, 16, 17, याद रखो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये केमिकल बॉन्डिंग में पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उस यूनिट में हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो एलिमेंट्स है 15, 16, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और वो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसका रीजन भी हम देखेंगे। लेकिन इतना तो आप याद रखो कि देखो ये जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ओके, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है इसका 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसको लगता है कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, राइट। 7 electron it carries in second shell, so only 1 electron it needs to complete its octet। एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है और उसकी साइज छोटी होती है। जैसे ही पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस पीरियड, कितने पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड है, राइट। हॉरिजॉन्टल रोज, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। सो इन ऑल द पीरियड्स द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़ के, हीटिंग ग्रुप को छोड़ के, दे आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्टेट भी कंप्लीट किया होता है, ठीक है। तो उसके पहले जो एलिमेंट्स होते हैं 15, 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। टिपिकली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they are electronegative element, and out of them फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, ये याद रखो, ठीक है, क्योंकि उसकी साइज छोटी है और वो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचता है। क्यों, क्योंकि उसको क्या करना होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब ये 17 ग्रुप में लास्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 ग्रुप में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लगते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सेकंड शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स को, ओके, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5, राइट। तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ओके। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींचता है, इसलिए ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओके। आ रहे समझ में बात ये। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कांसेप्ट याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो इसमें इस रिएक्शन में मैग्नीशियम कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म MgCl2, राइट। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इन द सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, और वो मैग्नीशियम हो या सोडियम हो, वो क्या है, मेटल्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8,2, राइट। तो अब इसको ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो एक तो इसको क्या करना पड़ेगा, थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, वो मुश्किल है, इसलिए वो क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूजेस, सो इट गेन्स 2+ चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसका मतलब है 2 नेगेटिव चार्जेस लूज किए, तो 2 पॉजिटिव चार्ज उस पे आते हैं, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,8। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद उसने क्या किया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, राइट। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली, एंड नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। मेटल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट को, और नॉन मेटल एक्सट्रीम राइट को,
और नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं खुद की तरफ, यानी वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली, और इसलिए वो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके, राइट, आई समझ में बात। तो ये मैग्नीशियम कंबाइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ और MgCl2 तैयार करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। तो जिस प्रोसेस में एलिमेंट कंबाइन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट में अगर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दिया तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच oxygen is added is called oxidation, first definition. Second definition, the reaction in which electronegative element is added, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड होता है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड टू द मैग्नीशियम, राइट। तो ये सेकंड डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, second definition is addition of electronegative element. Okay, note down these things. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचते हैं। ओके, द एलिमेंट व्हिच विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। द एलिमेंट व्हिच विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली, ठीक है। और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों करते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करते हैं, उनको क्या करना होता है, आइदर उनको डुप्लीट कंप्लीट करना होता है खुद का, या ऑक्टेट। ओके, और वो डुप्लीट या ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अगर एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो उसको हम कहते हैं मेटल्स, और अगर एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो उसको हम कहते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये मेटल कहां पे प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स आर प्रेजेंट एट द extreme left in the periodic table, in the group first and group second. That is, group first is the group of alkali metals, sodium, potassium, lithium, right. These all elements are alkali metals. And group second periodic table में जो group second होता है उसको हम कहते हैं alkaline earth metal group. Okay, तो ये दोनों भी ग्रुप जो है फर्स्ट और सेकंड, ये मेटल्स के ग्रुप है, ठीक है। और जो 17 ग्रुप है दैट इज टोटली नॉन मेटल, 17 ग्रुप मोस्ट नॉन मेटालिक। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड आउट ऑफ देम फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो ये बात क्लियर करके रखो, ठीक है, आपके दिमाग में रखो ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन हमने देखी दोस्तों, आपने नोट डाउन की, एग्जांपल्स नोट डाउन करके लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो मैंने ये रिएक्शन लिखी है, देखो दोस्तों, दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये देखो, फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। अगर एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड होता है तो उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। अब ये थर्ड डेफिनेशन हो गई, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो कौन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है दोस्तों, मेटल्स, राइट। तो मेटल का हर वक्त क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। मेटल का क्या होता है हर वक्त, ऑक्सीडेशन, बिकॉज मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन्स रेडिली। Why they lose electrons? To complete its octet or duplet, right? And octet और duplet complete होने के बाद क्या होता है, उनको स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को
लूज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन हो गई देखो दोस्तों आप ऑक्सीडेशन की। कौन कौन सी? फर्स्ट डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड डेफिनेशन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ओके, एंड थर्ड डेफिनेशन द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया आपको तो आपको रिडक्शन रिएक्शन भी समझ में आ गई। कैसे? अब रिडक्शन की जो डेफिनेशन है एकदम इसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज लॉस्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकंड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। थर्ड, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो उसमें क्या होगा? द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये डेफिनेशन हमें देखनी है। पहले हमने ऑक्सीडेशन कंसेप्ट क्लियर किया, अब रिडक्शन रिएक्शन जो है, अगर ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया तो उसके अपोजिट आपको रिडक्शन को याद रखना है, और उसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हमने पहले देखा था, देखो दोस्तों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होता है तो उसको भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, या अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं तो उसको भी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाउ वी विल सी अबाउट रिडक्शन। अब रिडक्शन यानी क्या? व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन, फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीडेशन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वैसे यहां पे एक याद रखना है आपको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। समझो मेरे पास एक रिएक्शन है दोस्तों, H2S गैसीय स्टेट में होता है, राइट। अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड किया मैंने तो मुझे क्या मिलेगा? देखो H2O, अगर 2H2S लिया तो 2H2O प्लस 2S सॉलिड लिक्विड, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखो यहां पे क्या हो गया? H2S ने हाइड्रोजन लूज कर लिया, राइट, और H2S में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो H2S का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। याद रखो, अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको हम कह सकते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस्ट हो रहा है तो उसको भी हम कह सकते हैं रिडक्शन, मगर ये पहले आप नोट डाउन करके लो, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। very important example, the reaction in which hydrogen is added is called reduction। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है उसको हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब ये हमने देखा, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, राइट, सो ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन लॉस्ट हो गया तो उसको भी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एकदम अपोजिट डेफिनेशन, याद रखो दोस्तों। हमने एक पॉइंट याद पहले देखा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सेकंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, थर्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये भी आप पॉइंट याद रखो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है।
ठीक है, रिएक्शन नोट डाउन करके लिया आपने। और हम रिएक्शन देखते हैं, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रिएक्शन से हमें क्लियर हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, अब समझो मेरे पास है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेरे पास 2 मोल्स है मैग्नीशियम ऑक्साइड के। अगर इसमें मैग्नीशियम लूज करता है ऑक्सीजन को तो इसका क्या होता है, रिडक्शन। मैग्नीशियम में लूज किए, क्या लूज किया मैग्नीशियम ने, मैग्नीशियम लूजेस ऑक्सीजन, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज लॉस्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, तो उसकी एकदम अपोजिट डेफिनेशन आपको याद रखनी है। पहले हमने देखा था ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पे क्या होगा फिर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो ऑक्सीजन अगर लॉस्ट होगा किसी रिएक्शन में तो उसको हम कह सकते हैं इट इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन यहां पे लिख के दूंगा, वो आप नोट डाउन करके लो, व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब समझो मेरे पास और एक है, एक एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं। देखो समझो मेरे पास एक कॉपर 2+ और अगर इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, ठीक है, ये एक्वेस फेज में है समझो, और ये सॉलिड फेज में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब इस पे 0 चार्ज है। अब देखो कॉपर 2+, अगर कॉपर 2+ में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो 2 + 2 - क्या हो गया, 0, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2, कॉपर की क्या थी, +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, क्या हो गई, 0। ठीक है, तो क्या हो गया, रिडक्शन। 2 से 0 हो गया, +2 था 0 हो गया, कम हो गया, राइट। उसका चार्ज क्या चार्ज यानी क्या, उसके ऊपर जो कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कॉपर पे क्या है, 2+ है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, थी +2, अब क्या हो गई, 0, तो कम हो गई, उसको भी हम कह सकते हैं रिडक्शन। और द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में देखा था हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यहां पे याद रखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर 2+ का क्या हो गया यहां पे, इट अंडरगोज व्हाट, रिडक्शन। ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट। Note down this point. और एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एट द सेम टाइम किसी का दूसरे स्पीसीज का क्या हो सकता है, रिडक्शन, मतलब होता है। ठीक है, किसी का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी स्पीसीज का क्या होता है, रिडक्शन। इफ वन स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन द अदर स्पीसीज डेफिनेटली अंडरगोज रिडक्शन। उसका भी हम कंबाइन एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। रिडक्शन यानी क्या, फर्स्ट हमने देखा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। इसमें क्या देखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड देखा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या उसको कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। और थर्ड देखा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों भी पॉइंट्स याद रखो। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखो। ठीक है, तो एकदम अपोजिट है ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं था, वहां पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहां पे क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका
एक एग्जांपल लेंगे और आपको डेफिनेशन डिटेल में बताता हूं, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी देखते हैं हम। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब है एट द सेम टाइम दूसरे स्पीशीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझो मेरे पास है जिंक, जिंक है जीरो स्टेट में सॉलिड, और अगर कॉपर उस पे चार्ज है +2 एक्वियस फेज में है, और अगर यहाँ पे हो रहा है जिंक 2+ एक्वियस फेज में और कॉपर सॉलिड, तो आप मुझे बताओ ये अगर मुझे दो रिएक्शंस लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा। देखो ये मेन रिएक्शन है मेरी, फर्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, जिंक 0 सॉलिड, इट अंडरगोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, ठीक है। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। सेकंड लिख रहा हूं मैं, देखो कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स कॉपर सॉलिड। अब यहां पे क्या हो गया, कॉपर 2+ का रिडक्शन, क्योंकि उसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ Cu2+, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने लूज किए थे, वही इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन किए, कॉपर 2+ ने, और उसका रिडक्शन हो गया। तो ये कंबाइंड रिएक्शन हमने लिखी। अब इसको मैं अगर ऐड करता हूं तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। अगर दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड किए मैंने, तो क्या होगा, मेन इक्वेशन ये तैयार होगा। देखो जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड, वो कैंसिल हो जाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, देखो इसमें जिंक का क्या हो गया, जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2+ का हो गया रिडक्शन। ओके, जिंक के चार्जेस 0 थे, वो बढ़ गए, ऑक्सीडेशन। अब ये भी एक डेफिनेशन हो गई, द रिएक्शन इन विच चार्जेस इंक्रीज्ड, चार्ज जो है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या चार्ज कहते हैं, उसके सिर पे जो होता है वो होता है चार्ज, ठीक है। जिंक का क्या है चार्ज, 0, 0 का +2 हो गया तो उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन, और ये +2 का क्या हो गया इसका 0, तो इसका क्या हो गया रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन यानी क्या, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड 0 to +2, and reduction is the process in which oxidation number is decreased, okay। रिडक्शन यानी डिक्रीज्ड, +2 का 0 हो गया और 0 का +2 हो गया, जिसमें इंक्रीज होता है चार्ज उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, और जिसमें चार्ज डिक्रीज होता है उसको हम कह सकते हैं रिडक्शन, ओके। नोट डाउन दिस रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गई दोस्तों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन यानी क्या, रिडक्शन रिएक्शन यानी क्या, ठीक है। तो मैं ओवरऑल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिख के देता हूं, वो भी आप लिख के लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी क्या, ठीक है। पहले नोट डाउन करके लो रिएक्शंस, नोट डाउन दिस रिएक्शंस। Okay friends, so you have written these examples। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें याद रखना है, तो मैं आप इसको आपको शॉर्टली क्या करता हूँ, इसके डेफिनेशन देता हूँ, वो आप नोट डाउन करके लो, ठीक है। अब इसके डेफिनेशंस हम शॉर्टली याद रखेंगे, जिससे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंसेप्ट याद रहेगा। ऑक्सीडेशन यानी क्या, रिडक्शन यानी क्या, ठीक है। डेफिनेशन शॉर्टली वी विल राइट, so that you will understand this concept very easily again, okay। shortly write down oxidation और रिडक्शन, ऐसे 2 कॉलम्स करो जिसमें आपको ये समझ में आएगा ऑक्सीडेशन यानी क्या और रिडक्शन यानी क्या, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हमने देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें याद रखेंगे एडिशन ऑफ इसके अपोजिट, ओके, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। थर्ड पॉइंट, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, ओके। और फोर्थ पॉइंट याद रखो दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड, जो चार्ज लिखा था हमने +2 का 0 होता है, 0 का +2 होता है, राइट। अभी जो एग्जांपल लिया था हमने, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड, ठीक है, क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, शॉर्टली ये डेफिनेशंस है, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज्ड, ठीक है। इसके अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मैंने बताया, I have said that electronegative elements are those elements which are present to the right side of the periodic table। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचते हैं खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन, फिर लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं, ठीक है। तो उसमें रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, ठीक है। और लास्ट हमने एक रिएक्शन देखी थी अभी जिंक और कॉपर की, उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 का +2 और कॉपर का +2 का क्या हो गया, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किसका हो गया, कॉपर का, तो उसका रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किसका हुआ, जिंक का, तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नोट डाउन दिस पॉइंट्स प्लीज। Note down these points, very important and short definitions of oxidation and reduction। Shortly आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ऑक्सीडेशन यानी क्या, रिडक्शन यानी क्या, ठीक है। अब ये अगर आपको समझ में आ गए तो आप इसके एग्जांपल्स भी आपको समझ में आएंगे, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या कौन सी रिएक्शन रिडक्शन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये अगर 4 पॉइंट्स आपने याद रखे तो आपको ये इजी जाने वाला है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंसेप्ट, ओके। ऑक्सीडेशन यानी
ये 4 पॉइंट्स, और रिडक्शन यानी दिस 4 पॉइंट्स. Okay, in short we have seen these definitions of oxidation and reduction. Now we will switch over to the next point, and that point is oxidizing agent and reducing agent. तो हम अब देखने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और उनके कुछ एग्जांपल्स. बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल. ओके, आपको ये बहुत ही इजी जाने वाला है चैप्टर, यूनिट बहुत ही इजी जाने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बता रहा हूं. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप देखते हैं टर्म, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेंट. अब देखो, अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी कि एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होता है. अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, जिंक which is in zero oxidation state, if it reacts with copper 2+ which is in aqueous phase, it gives zinc 2+ which is in aqueous phase, okay, plus copper 0 solid. ठीक है, अब इसमें देखो, हमने अभी देखा ऑक्सीडेशन यानी क्या, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, एक पॉइंट. और दूसरा पॉइंट हमने देखा था, जिसमें चार्जेस इंक्रीज होते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. राइट, तो जिंक का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन. जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन जिंक ने क्या किया, कॉपर का रिडक्शन किया. जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिड्यूस किया, इसलिए इसको हम कह सकते हैं रिडक्टेंट, because it undergoes what, oxidation, and it reduces copper to plus. इसने क्या किया, कॉपर को रिड्यूस किया, +2 से क्या किया, 0. और कॉपर 2+ ने क्या किया, देखो कॉपर 2+ का खुद का क्या हो गया, रिडक्शन. राइट, खुद का क्या हो गया, रिडक्शन. लेकिन कॉपर 2+ ने क्या किया, जिंक का 0 का +2 यानी जिंक का ऑक्सीडेशन किया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट. याद रखो दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देखो, खुद का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, लेकिन ये दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन. राइट, इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये कॉपर 2+ का क्या कर रहा है, रिडक्शन, इसलिए वो है रिडक्टेंट. सो जिंक रिड्यूसेस दिस कॉपर 2+. Hence, zinc here is acting as reducing agent or reductant, and copper 2+ it reduces itself. So, खुद का क्या कर रहा है वो, खुद का क्या कर रहा है, self it undergoes reduction, खुद का रिडक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए उसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट. तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Now write down oxidant definition. Oxidant, what is oxidant? The substance which oxidizes others and reduces itself. The substance which oxidizes others and reduces itself, ये खुद का क्या कर रहा है, देखो जिंक क्या कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है खुद का, लेकिन दूसरे का रिडक्शन कर रहा है. तो ऑक्सीडेंट, देखो ये कॉपर 2+ खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, लेकिन जिंक का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेंट है. ऑक्सीडेंट यानी द स्पीसीज और द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, इसका ऑक्सीडेशन किया कॉपर 2+ ने, लेकिन खुद का रिड्यूसेस इटसेल्फ, इट रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद का रिडक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन. ऐसे सब्सटेंस को हम कह सकते हैं ऑक्सीडेंट. ठीक है,
Note down this point. Oxidant, the substance which oxidizes others and reduces itself is called oxidant. तो अगर आपको ऑक्सीडेंट समझ में आ गया तो आप रिडक्टेंट भी इजीली मुझे आप बता सकते हो. ओके, बहुत इजी है दोस्तों. सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विच इज ऑक्सीडेंट एंड विच इज रिडक्टेंट. अगर सब्सटेंस दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीडेंट, लेकिन वो खुद का क्या करता है, रिडक्शन. राइट. तो ये कॉपर 2+ क्या कर रहा है यहाँ पे, जिंक का ऑक्सीडेशन, लेकिन खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, इसलिए उसको कहते हैं ऑक्सीडेंट. देखो ये भी उल्टा याद रखना है. अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेंट, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिडक्टेंट. ओके, इजी, वेरी इजी. क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन दूसरे का क्या कर रहा है, वो रिडक्शन. खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन दूसरे का रिडक्शन, इसलिए वो रिडक्टेंट है. और अगर ये खुद का रिडक्शन कर रहा है लेकिन दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेंट. द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट. ओके, हैव यू नोट डाउन दिस डेफिनेशन? नाउ यू सी रिडक्टेंट. रिडक्टेंट डेफिनेशन देखो, यहां पे मैं क्या चेंज करता हूं, रिडक्टेंट. व्हाट इज रिडक्टेंट? Reductant is the substance which reduces itself but oxidizes others. देखो reductant the substance which reduces, reductant means जो दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन, reduces others but oxidizes itself. अब ये रिडक्टेंट क्या करता है, देखो रिडक्टेंट दूसरे का रिडक्शन करता है लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन. ओके, तो ये हो गई रिडक्टेंट की डेफिनेशन और ये हो गई ऑक्सीडेंट की डेफिनेशन. ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट. तो आप रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी याद रख सकते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की. ओके, नोट डाउन दिस डेफिनेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग. ठीक है, मैं आप कुछ एग्जांपल्स आपको पूछूंगा. I'll ask you some questions and you have to identify here which is oxidant and which is reductant. Okay, and which undergoes oxidation, which undergoes reduction. Okay, now we'll see the examples. पहले आपको ये बताना है कि कौन सी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सी स्पीसीज का रिडक्शन, और ऑक्सीडेंट कौन है और रिडक्टेंट कौन है. Once you identify oxidation and reduction, you can easily tell me oxidant and reductant. Very simple. जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेंट. इजी. ओके, सो वी विल राइट वन एग्जांपल. समझो मेरे पास है कार्बन, मैंने अभी रिएक्शन लिया है, ये पहले ही, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, it gives CO2 gaseous. CO2 gaseous. ओके, देखो यहां पे क्या होता है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो कार्बन का क्या हो गया यहाँ पे, राइट, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया तो एक का ऑक्सीडेशन है तो दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन. क्या होता है, रिडक्शन. तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया लेकिन कार्बन ने ऑक्सीजन का क्या किया, रिडक्शन, तो ये क्या हो गया, रिडक्टेंट. और ऑक्सीजन ने कार्बन को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेंट.
Okay, easily you can find out which is oxidant and which is reductant. The substance which undergoes oxidation is reductant and the substance which undergoes reduction is oxidant. Note down this example. ओके ऐसा ही एक एग्जांपल दूसरा देता हूं, देखो 2 mg सॉलिड प्लस O2 गैसियस, इट गिव्स 2 mgO सॉलिड। देखो एक का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन। यहां पे भी मैग्नीशियम का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया रिडक्शन, राइट। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया लेकिन इसने ऑक्सीजन का रिडक्शन किया, इसलिए ये हो गया रिडक्टेंट। और ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन हो गया लेकिन इसने मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन किया, इसलिए हो गया ऑक्सीडेंट। ओके, नोट डाउन दिस आल्सो एग्जांपल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो। अब डेफिनेशन से आपको ये जज करना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मैं और एक रिएक्शन दे रहा हूं, देखो मैग्नीशियम कंबाइंस विथ क्लोरीन, इट गिव्स MgCl2 सॉलिड सपोज। अब ये देखो मैग्नीशियम में क्लोरीन ऐड हो गया, क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन, राइट। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया यहां पे मैग्नीशियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सो क्लोरीन डेफिनेटली अंडरगोज रिडक्शन, राइट। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन क्लोरीन में क्या ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। अब ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन इसका क्या कर रहा है रिडक्शन, इसलिए ये क्या हो गया रिडक्टेंट, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन खुद का रिडक्शन कर रहा है लेकिन इसका क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए क्लोरीन क्या हो गया यहां पे ऑक्सीडेंट। सो हियर क्लोरीन acts as oxidant and magnesium acts as reductant. Note down this also example, very interesting. ठीक है, समझो। अब मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है और कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है। समझो मेरे पास है SN4+ टीन 4+ प्लस Fe2+ and it gives SN3+ Fe3+। ठीक है, अब देखो चार्जेस जिसमें इंक्रीज हुए चार्जेस तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन, अगर चार्ज इंक्रीज हो गया तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर चार्ज डिक्रीज हो गया तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज मींस रिडक्शन। तो अब देखो यहां पे ठीक है, अब देखो 4+ का क्या हो गया 3+, तो चार्ज क्या हो गए कम, तो SN4+ का क्या हो गया
रिडक्शन, राइट, रिडक्शन। इसके चार्जेस क्या हो गए, कम, तो इसका रिडक्शन। इसके चार्जेस देखो Fe2+ का क्या हो गया, 3+, चार्जेस बढ़ गए, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सो इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, Fe2+ undergoes oxidation and forms Fe3+, and SN4+ undergoes reduction and forms SN3+. So this is reduction, and here charges increased, so it is oxidation. Now SN4+ undergoes reduction, but it carry out oxidation of Fe2+, so it is oxidant. तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट, क्योंकि इसने क्या किया, Fe2+ का ऑक्सीडेशन किया, और Fe2+ का खुद का हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन उसने SN4+ का क्या किया, रिडक्शन, इसलिए ये हो गया रिडक्टेंट। आई बात ध्यान में, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नोट डाउन दिस आल्सो, वेरी वेरी वंडरफुल एग्जांपल, राइट डाउन। ठीक है, तो आपको आप आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, ठीक है। और कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, देखो दोस्तों, आप आइडेंटिफाई द रिएक्शंस वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो दोस्तों, मैं समझो मेरे पास है CH4, दैट इज वी नो दैट इट इज मीथेन, इट इज इन गैसियस स्टेट, ओके। समझो इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड कर ली, इट गिव्स CO2 प्लस वाटर। देखो यहां पे 4 ऑक्सीजन चाहिए मुझे, ठीक है। देखो ये रिएक्शन, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होने के बाद हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन, ओके। अब ये कंबशन रिएक्शन तो है, ठीक है, लेकिन और एक पॉइंट है यहाँ पे, देखो CH4 में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, तो CH4 का क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, राइट। यहाँ पे इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हो गया, राइट, रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन, और ये इसका ऑक्सीडेशन है, यानी ये क्या है, इट इज रिडक्टेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ने क्या किया, मीथेन का ऑक्सीडेशन किया। देखो हाइड्रोजन इज लॉस्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया उसकी जगह पे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, तो हाइड्रोजन लॉस हो गया और ऑक्सीजन आ गया वहां पे, राइट। ऑक्सीजन ऐड हो गया यानी ऑक्सीडेशन, तो CH4 का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन उसका हो गया, लेकिन उसने ऑक्सीजन का क्या किया, रिडक्शन किया, इसलिए वो क्या हो गया, रिडक्टेंट। ऑक्सीजन का खुद का इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और इसने क्या किया, CH4 का ऑक्सीडेशन किया, इसलिए उसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेंट। तो ये कंबशन जो रिएक्शन है मीथेन की, मीथेन अंडरगो कंबशन रिएक्शन एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, यू कैन से। तो मीथेन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है और ऑक्सीजन का क्या हो गया है, रिडक्शन। और मीथेन एक्ट्स एज रिडक्टेंट इन दिस रिएक्शन एंड ऑक्सीजन एक्ट्स एज ऑक्सीडेंट इन दिस रिएक्शन, ओके। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, देखो दोस्तों, मैं समझो मेरे पास है आयंस। अब आयंस से आपको डिटरमाइन करना है ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, ठीक है। समझो मेरे पास है Fe2+ एक्वियस
एक्वियस फेज में समझो, वाटर में, और Fe2+ का कन्वर्जन हो रहा है Fe3+ में। तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई? यहाँ पे क्या हो गया? चार्जेस इंक्रीज्ड। तो ये क्या हो गया? Fe2+ का क्या हो गया? Fe3+। यानी ये प्रोसेस कौन सी है? दिस प्रोसेस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। ओके, समझो मेरे पास है Br-, ओके, एक्वियस फेज में 2Br-, राइट डाउन, एंड इट गिव्स Br2। अगर Br- का Br2 हो गया एक्वियस, समझो लिक्विड, बोलो यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव, और यहां पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी। तो नेगेटिव का क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब चार्ज क्या हो गए? बढ़ गए या कम हो गए? -1 का जीरो हो गया, तो क्या हो गया? इंक्रीज। सो हियर आल्सो व्हाट इज दिस रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज व्हाट? एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। दिस रिएक्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल नोट डाउन करते जाओ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। ठीक है, समझो मेरे पास है Sn2+ और इसका हो रहा है Sn4+। बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? +2 का +4 हो गया, तो क्या हो गया? राइट, नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज्ड। तो ये भी क्या हो गई? रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ओके, समझो मेरे पास है Cu2+ और इसका हो गया Cu0। तो ये क्या हो गई? +2 का 0 हो गया, यानी कम हो गए चार्जेस। तो ये क्या हो गई? कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो नोट डाउन दीज एग्जांपल्स। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, समझो मेरे पास है I-2I- और ये दे रहा है I2 सॉलिड। I2 सॉलिड, देखो I- यानी यहाँ पे -1 चार्ज है और यहाँ पे 0 है, तो -1 का 0 हो गया, यानी चार्जेस बढ़ गए। तो वो रिएक्शन कौन सी हो गई फिर? इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। If the number of charges increased, this is the fifth example. If the number of charges increased, it is oxidation, and if the number of charges decreased, then it is what? Reduction. Okay? तो ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स इस लेक्चर में देखे दोस्तों। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट्स। फर्स्ट ऑक्सीडेशन हमने देखा, फिर उसके डेफिनेशंस, डिफरेंट डेफिनेशंस हमने देखी, उसके बाद रिडक्शन देखा, रिडक्शंस की भी डेफिनेशन देखी, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे, फिर हमने शॉर्ट में ऑक्सीडेशन यानी क्या, रिडक्शन यानी क्या, उसके डेफिनेशंस भी देखे, पॉइंट्स भी देखे। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को ही क्या कहते हैं? रिडक्टेंट। और ये देखो, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्शन में एक स्पीशीज का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे स्पीशीज का क्या होता है? रिडक्शन। यानी टोटली कंबाइन हम इसको क्या कह सकते हैं फिर? रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हमने जो एग्जांपल देखा था दोस्तों, एक ओके, कॉपर और जिंक का जो एग्जांपल लिखा था हमने कंबाइनली, तो उसको हम कह सकते हैं दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों कह सकते हैं? देखो, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, जिंक 0 सॉलिड प्लस कॉपर 2+, राइट, एक्वियस, और उसने दिए थे जिंक 2+ एक्वियस प्लस कॉपर 0 सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक का हो गया था ऑक्सीडेशन, क्योंकि चार्जेस बढ़ गए, 0 का +2 हो गया, और कॉपर 2+ का 0 हो गया, तो ये इसका हो गया था रिडक्शन, राइट। तो कंबाइनली हम इसको क्या कह सकते हैं? इट इज व्हाट? विच रिएक्शन? इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, so wherever there is oxidation, at the same time reduction also takes place. That is what the concept of redox reaction. Okay, so we'll stop here. आज का लेक्चर हम यहाँ पे
स्टॉप करते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, थैंक यू.